हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द डे 6 ऑफ 7 दिन 7 सवाल। तो चलिए आज एक नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और ये क्वेश्चन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। लेट्स रीड इट। मिस्टर ए ट्रांसफरर हैं। मिस्टर ए ट्रांसफरर ट्रांसफर हिज शेयर इन अ पार्टनरशिप फर्म टू मिस्टर बी। तो बेसिकली मिस्टर ए ने अपना जो पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट है उसे ट्रांसफर कर दिया है टू मिस्टर बी। तो मिस्टर बी क्या हो गए? ट्रांसफरी हो गए। मिस्टर बी इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर फ्यू राइट्स एंड प्रिविलेजेस एज मिस्टर ए। अब मिस्टर बी को कुछ राइट्स और प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे जो मिस्टर ए के पास है, जो पार्टनर के पास है। डिस्कस इन ब्रीफ, आपको ब्रीफ में बताना है द पॉइंट्स फॉर विच मिस्टर बी इज नॉट एंटाइटल्ड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप। आपको यह बताना है कि ऐसे कौन से राइट्स हैं जो मिस्टर ए के पास हैं पर मिस्टर बी को नहीं मिलेंगे। मतलब मिस्टर ए ने अगर अपना पार्टनरशिप फर्म में जो इंटरेस्ट है वो मिस्टर बी को अगर ट्रांसफर कर दिया है इंटरेस्ट, तो ऐसे कौन से राइट्स हैं जो मिस्टर बी को नहीं मिलेंगे जो मिस्टर ए के पास हैं? दैट इज द क्वेश्चन। चलिए, आई होप आपको सेक्शन नंबर याद आया होगा। नहीं याद आया तो इट्स ओके। आपको आईसीएआई आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप कोट करें सेक्शन नंबर को। आप बिल्कुल ऐसे स्टेट कर सकते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। चलिए देखते हैं। तो सेक्शन है 29। एज पर द सेक्शन 29 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ट्रांसफर बाय अ पार्टनर अगर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है फर्म में, जो उसका इंटरेस्ट है, अगर पार्टनर उसे ट्रांसफर करता है इधर एब्सोल्यूट या बाय मोर्टगेज या फिर अपने इंटरेस्ट पे वो चार्ज क्रिएट कर रहा है, दैट डज नॉट एंटाइटल द ट्रांसफरी। मतलब अगर पार्टनर अपना इंटरेस्ट, जो फर्म में उसका इंटरेस्ट है, वो ट्रांसफर कर देता है किसी और आदमी को, तो जो ट्रांसफरी है उनके पास ये राइट नहीं है टू इंटरफेयर इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। वो बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर सकते इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस या टू रिक्वायर अकाउंट्स और टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म। मतलब ट्रांसफरी ना ही बिजनेस में दखलंदाजी कर सकते, ना ही बिजनेस के जो बुक्स हैं, अकाउंट्स हैं, उन्हें इंस्पेक्ट कर सकते। बट क्या राइट है ट्रांसफरी के पास? ही इज एंटाइटल्ड क्या? टू रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर। ट्रांसफरिंग पार्टनर का जितना भी शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो ट्रांसफरी को क्या होगा? रिसीव होगा, वो उसका राइट है। एंड द ट्रांसफरी शैल एक्सेप्ट द अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट अग्रीड टू बाय द पार्टनर्स। तो इन द गिवन केस, आपने यहाँ पे प्रोविजन बिल्कुल अच्छे से स्टेट कर दिया है। गिवन केस में जो ट्रांसफरी है मिस्टर बी, उनको क्या क्या चीजें, क्या क्या राइट नहीं है, व्हाट थिंग्स which he is not entitled to, what are the things which he is not entitled to? कौन सी चीजें हैं? He cannot interfere in the conduct of the business, या to require accounts मांग नहीं सकते, देख नहीं सकते और इंस्पेक्ट नहीं कर सकते क्या? बुक्स ऑफ द फर्म। हेंस कंक्लूजन नीचे निकल के आता है, मिस्टर बी इज ओनली एंटाइटल्ड टू रिसीव। उनके पास क्या राइट है? ये राइट तो नहीं है। इज नॉट एंटाइटल्ड टू दीज। ही कैनॉट interfere in the conduct of the business. He cannot require the accounts. He cannot inspect the books of accounts. But what he can do is to receive the share of profit of the transferring partner. Transferring partner का जितना भी share of profit है, he is entitled to receive that and is bound to accept the profit. अब देखो, वो बुक्स को तो इंस्पेक्ट कर नहीं सकते, अकाउंट्स मांग नहीं सकते, तो जो भी प्रॉफिट पार्टनर्स ने अग्री किया है, he is bound to accept that. That is, he cannot challenge the accounts. जो भी पार्टनर्स ने अकाउंट्स जो बनाए हैं, प्रिपेयर किए हैं, जिन पे पार्टनर्स ने अग्री किया है, तो जो ये मिस्टर बी है उसे चैलेंज नहीं कर सकते। बेसिकली ही डज नॉट हैव राइट टू इंटरफेयर इन द बिजनेस, टू आस्क फॉर अकाउंट्स, टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ही कैन नॉट डू दैट। तो जो पार्टनर्स ने प्रॉफिट अग्री किया है, ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव दैट शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर, दैट इज मिस्टर ए। तो ये था बेटा सवाल सेक्शन 29 पे। सेक्शन 29 काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। बहुत बार आरटीपी में, एमटीपी में इस पे रिपीटेड क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो आई होप इस पे भी आपकी इस पर्टिकुलर सेक्शन पे आपकी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। अलग अलग तरीके से इस पर्टिकुलर सेक्शन पे आपको सवाल पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। एंड यस, आपका एक सेक्शन भी तैयार हो गया यहाँ पे। ऑलराइट बच्चों, तो आई होप आपको इस सीरीज में काफी मजे आ रहे हैं। अब ये
लास्ट, आज का सेकंड लास्ट क्लास था, कल हमारा लास्ट क्लास है, डे 7 है और मिलते हैं कल इन डे 7, दैट इज 7 दिन 7 सवाल कल पूरे हो जाएंगे। ऑल राइट एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।